फिनटेक फर्म 197 कम्युनिकेशंस के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शर्मा जी ने अपनी मर्जी से 2.1 करोड़ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस यानी जिसको कि आप ESOPs के नाम से जानते हैं उसको सरेंडर कर दिया है। खबरें ये आ रही थी कि इन्होंने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के नियमों का उल्लंघन किया था। अब क्या होती है ESOP? पेटीएम में कितनी फीसदी हिस्सेदारी थी विजय साहब की? इसके अलावा विजय शेखर शर्मा के भाई को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने भी 2.25 लाख ESOPs छोड़ दिया। ये वाला मामला क्या है? और तो और अब पेटीएम की बात चल रही है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तीसरी तिमाही के नतीजे कैसे रहे, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ESOP सरेंडर करने वाली बात से कहानी की शुरुआत करते हैं। पेटीएम ने बुधवार यानी 16 अप्रैल को बताया कि कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 2019 में उन्हें दिए गए 21 मिलियन, यानी इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यह आंकड़ा बैठेगा 2.1 करोड़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सरेंडर कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में भी इस बात की जानकारी दी। बता दें कि सेबी ने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के नियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब विजय शेखर शर्मा ने किन नियमों का उल्लंघन किया था, इस बात को आसान भाषा में समझिए। देखिए, अगस्त 2024 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बताया था कि विजय शेखर शर्मा को 2.1 करोड़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देना शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कंट्रोल करने वाले उसके नियमों का उल्लंघन। भारतीय नियमों के अनुसार कंपनी के फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले बड़े शेयर होल्डर्स यानी शेयरधारक जो है ESOPs नहीं रख सकते। इसलिए माना जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOPs सरेंडर कर दिए। अब कहानी में बार बार आप ESOPs शब्द को बार बार सुन रहे होंगे। ये होता क्या है ये जानिए। देखिए, ESOP या एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर ऑफर करती है। ये एक तरह का एम्प्लॉय बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज को कंपनी में हिस्सेदारी देता है और उन्हें कंपनी की सफलता में यानी जो भी उनको बेनिफिट होता है उसमें पार्टनर बनाता है। अब विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम में कितनी हिस्सेदारी है ये जानिए। देखिए, मार्च 2025 के अंत तक जो उपलब्ध है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि शर्मा जी के पास कंपनी में 9.1% डायरेक्ट हिस्सेदारी है। इसके अलावा एक्सिस ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट के माध्यम से उनके पास 4.87% जो है हिस्सेदारी है और एंटफिन जो नीदरलैंड होल्डिंग बीवी है उसके साथ समझौते के तहत रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी के माध्यम से उनके पास 10.27% हिस्सेदारी। कुल मिलाकर अगर आप देखें, इन सब बातों का सार देखें तो शर्मा जी के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 197 कम्युनिकेशंस में 24.24% इक्विटी की हिस्सेदारी। बता दें, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज जिसका नाम मैं आपको इस कहानी के ऊपरी दौर पर लिया हूं, वो क्या है? वो शर्मा फैमिली ट्रस्ट की ओर से काम करने वाली कंपनी। अब विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शर्मा के बात पर आते हैं। देखिए, असल में विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शर्मा ने भी 2.25 लाख ESOPs छोड़ दी। इसके साथ ही अजय शर्मा ने 35 लाख रुपए की जो राशि है, पैसा है, वो भी सेबी को चुकाया। बता दें, विजय शेखर शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOP सरेंडर किए हैं जो उन्हें 2019 में दिए गए थे और विजय अगले 3 साल तक किसी भी नए ESOPs को नहीं ले पाएंगे। अब पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई ये जानिए। देखिए, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अगस्त 2009 में पेटीएम पेमेंट ऐप को लॉन्च किया था। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। अभी देश में पेटीएम के करीब 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। पेटीएम का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो यह आंकड़ा करीब बैठता है 28,000 करोड़ रुपए का। अब कैसी रही पेटीएम की तीसरी तिमाही के नतीजे ये भी जानिए। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में नेट लॉस जो है वो कम होकर 208 करोड़ रुपए हो गया था। एक साल पहले की समान तिमाही में पेटीएम का जो घाटा है वो 220 करोड़ रुपए था। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 36% गिरकर 1,828 करोड़ रुपए हो गया था। एक साल पहले की समान तिमाही में यानी Q3 फाइनेंशियल 2024 में जो आंकड़ा था ये 2,850 करोड़ रुपए था।
अब इन खबरों के बाद पेटीएम के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जानिए। पेटीएम का शेयर फिलहाल 854 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 1063 है और 52 वीक लो 310 रुपए। अब हमने आपको पेटीएम, इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा, सेबी की जो कार्रवाई, ESOPs को जो सरेंडर करना है, इसके बारे में तमाम जानकारियां दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी में।